प्यारे बच्चों, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें द प्लेन चैप्टर रन कर रहा है और द प्लेन का ये 9th लेक्चर है। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। जिन लोगों ने मिस कर दिए हैं इसके पहले के वीडियोस, तो सारी कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से सीखना है तो जाके पहले एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए और फिर आप इस लेक्चर नंबर 9 पे आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्लेन का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यानी जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जैसे स्ट्रेट लाइंस की पहले बात करें, प्लेन से पहले लाइंस की बात करते हैं कि जैसे दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो लाइंस के लेटस से एक लाइन है L1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड लाइन इज L2 इज इक्वल टू 0। तो कहा जाता है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी और लाइंस गुजर सकती हैं, तो इसका आंसर होता है कि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, और ऐसी लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट प्लेन्स में भी है। बस अंतर यह है कि जब दो लाइंस काटती हैं तो एक पॉइंट पर काटती हैं, लेकिन जब दो प्लेन काटते हैं तो उनके काटने से एक पॉइंट नहीं बल्कि एक लाइन बनती है। लेटस से ये हमारे दो प्लेन हैं और ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी एक लाइन बन रही जो आप देख रहे हैं। जैसे आपकी बुक के जो पेजेस होते हैं, तो बुक के पेज जो सारे के सारे पेज जिस एज पर मिलते हैं वो एज ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो प्लेन काटते हैं तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बजाय लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है, और उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन्स और गुजर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप कितने भी प्लेन यहाँ से गुजार सकते हैं, जस्ट लाइक द पेजेस ऑफ योर बुक। बिल्कुल बुक जो है आपकी, उसके सारे पेज अलग अलग प्लेन्स हैं, वो सारे प्लेन एक ही कोर पर एक ही एज पर मिल रहे होते हैं। तो मूल जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो समझ में आपको आ गई कि जब दो गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन पर, तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अनेक इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स पास कर सकते हैं, लेकिन हमें उन इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स में से आइसोलेट करके कोई एक प्लेन निकालना है। जैसे ये रेड से मैंने यहाँ पर जो प्लेन बनाया है, लेटस से ये हमारा टारगेट प्लेन है और ये प्लेन हमें निकालना है। ये दो प्लेन P1 और P2 हमको गिवन होंगे और कहेगा कि इनके इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला एक तीसरा प्लेन आपको फाइंड करना है। और जाहिर सी बात है उस तीसरे प्लेन को फाइंड करने के लिए हमें एक एडिशनल कंडीशन क्वेश्चन में और दी जाएगी। उस एडिशनल कंडीशन की हेल्प से ही हम उन अनंत जो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हैं उनके एक सदस्य को, एक्चुअली ये फैमिली ऑफ प्लेन्स बनेगी। ये जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं इनको फैमिली ऑफ प्लेन्स कहा जाएगा। तो चलिए, मैंने अभी यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें इसमें डायग्राम में बना दी हैं और सबसे पहले समझते हैं उसका फार्मूला क्या रहेगा। तो आपको दो प्लेन्स अगर दिए जाएंगे क्वेश्चन में P1, और जैसे प्लेन का ये फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, लेकिन उसको शॉर्टकट में हम यहाँ, ताकि हमारा फार्मूला कहने में छोटा सा बने, इसलिए हम पहले प्लेन का नाम P1 इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। यानी राइट हैंड साइड में आपको 0 ही रखना है और जो पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड में रखिएगा। तो उस लेफ्ट साइड के इस पूरे एक्सप्रेशन को हम P1 कहेंगे। और ये जो राइट साइड का पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, बल्कि ये जबकि ये सुनिश्चित है कि राइट हैंड साइड में आपने 0 रखा है, क्योंकि कभी कभी जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो अक्सर इज इक्वल टू के इस पार राइट में दे देता है। तो ये ध्यान रखना कि वो कांस्टेंट टर्म भी आपको इसी तरफ लेफ्ट साइड में ले आना है। सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में रहें, राइट साइड में 0 रहे। इस रूप में जब आपका प्लेन लिखा हो तभी उसको हम P1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे। और सेकेंड प्लेन हमारा P2 इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है, तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले किसी प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स इज गिवन बाई, तो वो एक फार्मूला रहेगा P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल एक्सप्रेशन रहेगा और इसको कैसे यूज करना है इसके लिए नीचे देखिए ये 3 ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट करी हैं। इन 3 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर आपको एक जिज्ञासा हो रही होगी कि ये लेमडा क्या है। तो एक्चुअली जब भी कभी किसी फैमिली ऑफ कर्व्स का या फैमिली ऑफ प्लेन्स का या किसी भी फैमिली का इक्वेशन लिखा जाता है तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, लेमडा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जो एक एडिशनल कंडीशन आपको सवाल में दी जाएगी, जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आपको ये दो जो प्लेन्स दिए जा रहे हैं,
इन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो कि इस पॉइंट से होकर जाता है। यानी ये जो पॉइंट दिया है ये आपकी एडिशनल कंडीशन है। तो क्या करते हैं कि पहले हम ये जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें एक पैरामीटर लेम्डा पड़ा होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पैरामीटर भी कहते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब ये हम एडिशनल वाली कंडीशन इसमें इंपोज करते हैं तो ये एडिशनल कंडीशन पुट करने से लेम्डा की वैल्यू निकल के आती है और फिर उस लेम्डा की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देने से आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आ जाता है। एक्चुअली ये प्रक्रिया यही है कि लेम्डा चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और आप लोग जानते होंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अनेक वैल्यूज हो सकती हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पैरामीटर भी कहते हैं और पैरामीटर का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, यानी कि पैरामीटर के आप जो उसकी जगह चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। तो लेम्डा की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हो सकती हैं और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक प्लेन यहाँ से आपको मिल सकता है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से दो प्लेन्स की जो लाइन है इंटरसेक्शन की उससे अनंत इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स पास कर सकते हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ लेम्डा देयर विल बी वन प्लेन इन दिस फैमिली। तो जाहिर सी बात है अनंत प्लेन्स जब यहाँ पर हैं तो उनमें से किसी एक प्लेन को अलग करना है तो आपको एक अलग कंडीशन दे दी जाएगी, लाइक उनमें से उन अनेक प्लेन्स में से वो प्लेन आप ज्ञात करो जो इस बिंदु से जाता हो। तो जाहिर सी बात है उनमें से एक ही पर्टिकुलर प्लेन होगा जो इस पॉइंट से पास कर पाएगा। तो इस तरीके से एक एडिशनल कंडीशन दे करके हमसे एक पर्टिकुलर प्लेन पूछ लिया जाता है। बट व्हेन वी पुट एडिशनल गिवन कंडीशन इन दिस इक्वेशन वी find one single value of lambda and corresponding to that single value of lambda we get any one particular member of that family। तो ये तो रहा फार्मूला। अब चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं तीन क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका मतलब है कि अगर आप ये तीनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन को अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉक सॉलिड समझ में आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस इज प्लेन नंबर 1 एंड दिस इज प्लेन नंबर 2। और इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले उस समतल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो पॉइंट -2, 1, 3 से होकर गुजरता हो। तो सबसे पहला काम करिए कि आप P1 P2 के स्टैंडर्ड फॉर्म में इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को पहले कॉपी कर लीजिए। तो पहले जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है तो आपको उसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि राइट में 0 ही होना चाहिए और सारा का सारा कंप्लीट एक्सप्रेशन लेफ्ट में होगा, तभी उसको आप P1 कह सकेंगे। सो द फर्स्ट प्लेन इज 2x - 7y + 4z - 3 is equal to 0. This is plane number 1. And the second plane is 3x - 5y + 4z + 11 is equal to 0. This is our plane number 2. Now equation of the plane through the line of intersection of planes 1 and 2 is, equation का मॉडल रहेगा P1 + lambda P2 is equal to 0, where lambda is an arbitrary constant और पैरामीटर। अब P1 का एक्सप्रेशन आप पूरा रखिए, that is 2x - 7y + 4z - 3, ये P1 रहेगा। P1 का मतलब केवल ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लेना है, कोई इक्वल टू 0 नहीं लिख दीजिएगा बीच में, और प्लस लेम्डा इंटू P2 मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन इधर वाला दूसरे प्लेन का एक्सप्रेशन, that is 3x - 5y + 4z + 11 और इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगला काम ये कर लीजिए कि x और y और z के कोफिशिएंट्स को आप एक जगह इकट्ठा करिए। तो 2 + 3 लेम्डा दोनों जगह से इकट्ठा कर लिया, x आ गया, -7 - 5 लेम्डा ये हमारा y का कोफिशिएंट बन गया, 4 + 4 लेम्डा ये हमारा z का कोफिशिएंट बन गया, और कांस्टेंट बन गए -3 + 11 लेम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसी प्लेन में हम अपना जो गिवन पॉइंट है वो पुट करेंगे। पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 1, 3। लिखेंगे सिंस
इट पासेज, इस इक्वेशन का नाम नंबर 3 रख दीजिए, यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन बनेगा। सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट इज -2, 1, 3, देयरफॉर इस पॉइंट से पास करता है प्लेन तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज 2 + 3 लेमडा, और x की जगह आपने रख दिया -2, प्लस -7 - 5 लेमडा, और y की जगह आप रख दिया 1, और 4 + 4 लेमडा, z की जगह आपने रख दिया 3, इज और -3 + 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज -4 - 6 लेमडा, -7 - 5 लेमडा, प्लस 12 + 12 लेमडा, -3 + 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब आप सारे लेमडास को एक जगह कलेक्ट करिए, तो -6 लेमडा, -5 लेमडा, ये हो गया -11 लेमडा, और प्लस 11 लेमडा खत्म, केवल बचा 12 लेमडा। कॉन्स्टेंट्स में -4 - 7 हो गया -11, और प्लस 12 हो गया 1, और 1 - 3 हो गया -2, सो दिस इज -2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा आता है 12 लेमडा इज इक्वल टू 2, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाता है 2/12, दैट इज 1/6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 3, लेमडा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी इस थर्ड इक्वेशन में। सो इट इज 2 + 3 × 1/6, इट इज 1/2 x, माइनस कॉमन ले लीजिए 7 + 5 लेमडा, यानी 5/6 y, प्लस 4 + 4/6 इंटू z, -3 + 11/6 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग, दिस इज 2 × 2 = 4 + 1 5/2x, ये हो रहा है अपना 7 × 6 = 42 और 5 47, -47/6y, ये अपना हो रहा है 24 + 4 28/6z, और ये हो रहा है -18 + 11, दैट इज -7/6। 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 15x - 47y + 28z -7 इज इक्वल टू 0। और जाहिर सी बात है यही हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, यानी जो प्लेन पूछा गया था उसकी यही इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर एडिशनल कंडीशन के रूप में एक पॉइंट दिया हुआ था जिससे हमारा प्लेन पास करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि मैंने जो थर्ड कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन, उसको तीनों क्वेश्चन में चेंज कर करके दिया है ताकि पूरी वैरायटी आपको मिल सके। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। ये दो आपके प्लेन P1 और P2 दिए हुए हैं। whose perpendicular distance from the origin is unity। तो सबसे पहले P1 आप लिखिए, दैट इज x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए P1 का काम करेगा। और फिर हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y - 4z इज इक्वल टू 0। ये दूसरा प्लेन है, तो ये एक्सप्रेशन P1 रहेगा इधर वाला, और ये एक्सप्रेशन P2 रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन, जिसका इक्वेशन हमें मालूम है कि क्या लिखना है। सो प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स इज गिवन बाय P1 + लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। P1 is x + 3y + 6 plus lambda, P2 is 3x - y - 4z is equal to 0। कलेक्ट करिए इसमें कोफिशिएंट्स को, 1 + 3 लेमडा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस 3 - लेमडा कोफिशिएंट ऑफ y, और z यहाँ पर नहीं है, केवल यहीं से आएगा, -4 लेमडा z, और कांस्टेंट्स में से केवल हमारा 6 आएगा, +6 इज इक्वल टू 0।
नाउ लेट अस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। अब इसी पर हमको कंडीशन इम्पोज करनी है, जो कि कंडीशन दी जा रही है कि हमारा ये जो रिक्वायर्ड प्लेन हमको चाहिए, इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यूनिटी है, यूनिटी माने 1 है। तो अब ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया था d/√a² + b² + c²। ये होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन टू बी इक्वल टू 1। तो इसमें जो d यानी कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, तो 6/√, अंडर रूट के अंदर आपके XYZ के कोफिशिएंट्स जो है उनके स्क्वायर्स का सम रहेगा। तो 1 + 3 लेमडा का स्क्वायर, ये हो गया a², फिर 3 - लेमडा का होल स्क्वायर, ये हो गया b², और c² के तौर पे आ जाएगा -4 लेमडा का स्क्वायर, जो कि 16 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। यहाँ कमाल की बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये मॉड के साथ ही यूज़ करना है आपको, तो एक्चुअली इसका मॉड लगेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये मॉड इधर से हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस लग जाता है। जैसे मॉड x = 5 है तो इसका मतलब x = +-5 होता है। तो जब आप ये मॉड हटाएंगे तो इधर 2 साइन आ जाएंगे +-1। तो इधर से मॉड हटाइए और साथ ही में ऐसा करिए कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व भी कर लीजिए। इसका होल स्क्वायर खोलिए, 1 + 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 लेमडा। इसका होल स्क्वायर खोलिए, 9 + लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा और प्लस 16 लेमडा स्क्वायर, और मॉड हटाने पर इधर आ जाएगा +-1। तो 6/√, देखिए 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा स्क्वायर और 16 और 10 यानी 26 लेमडा स्क्वायर हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये 6 लेमडा -6 लेमडा कैंसिल हो रहा है, और बाकी कांस्टेंट्स में हमारा आ रहा है 9 और 1 10, इज इक्वल टू +-1। और सॉल्व करते हैं इसको, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो और इसको इधर उठा के रख लीजिए, स्क्वायर करने पर ये +- दोनों प्लस बन जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 26 लेमडा स्क्वायर प्लस 10, और ये 10 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 26 = 26 लेमडा स्क्वायर, 26 कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर = 1। और अब जब इसका अगेन यहाँ पे ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 2 साइन में आएगा, दैट इज +-1। तो इस क्वेश्चन में आंसर में डुअलिटी का कैरेक्टर है, यानी आपसे पूछा गया था तो आपको ऐसा लग रहा था कि एक प्लेन आएगा, लेकिन जो कंडीशन हमको दी गई है उसके अनुसार एक नहीं बल्कि 2 आंसर आएंगे। लेट अस से ये 2 प्लेन हमारे गिवन हैं। अब इससे पास करने वाली कंडीशन ऐसी दे दी गई कि हमारे आंसर में 2 प्लेन हमको मिल जाएंगे। इस तरीके से 2 प्लेन हमको मिल जाएंगे, क्योंकि लेमडा का एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो लेमडा की ये वैल्यूज हमको किस इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि इक्वेशन हमको दिखती रहे। नाउ जब हम लेमडा = +1 पुटअप करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, यहाँ पे +1 रखिए तो 3 + 1 4x, यहाँ पे 1 रखिए तो 3 - 1 दैट इज 2y, यहाँ पे आप 1 रखिए तो -4z, और +6 = 0। इसमें आप 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2x + y - 2z + 3 = 0। एक्चुअली ये आपका पहला प्लेन हो गया आंसर के तौर पर। और जब हम लेमडा की वैल्यू को -1 लेंगे, व्हेन वी टेक लेमडा एज -1, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज -1, यहाँ रखिए, -3 + 1 दैट इज -2x, फिर यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4y, फिर यहाँ पे -1 रखेंगे तो +4z, और यहाँ +6 = 0। इसमें भी आप -2 से डिवाइड कर दीजिए तो x - 2y - 2z - 3 = 0। दिस इज द सेकेंड आंसर। तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। दिस वे यू गॉट द रिक्वायर्ड प्लेन्स
which pass through the line of intersection of the two given planes. Now अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमको कौन सी कंडीशन दी जाने वाली है. So this is question number 3. Now you can see कि वो कह रहा है कि find equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. This is our P1 and this is our P2. और थर्ड कंडीशन इसमें चेंज करके दी गई है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ऐसा प्लेन चाहिए जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले तो आपको वही करना है. देखिए 0 यहाँ ऑलरेडी मेंटेन है तो मैं सीधे थर्ड लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं. लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, यानी वही प्लेन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है उसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं. दैट इज P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0. P1 का एक्सप्रेशन है 2x माइनस वाई. छोटे छोटे प्लेन्स के इक्वेशन लिए गए हैं सिंप्लिसिटी के लिए. प्लस लेमडा इंटू 3z माइनस वाई इज इक्वल टू 0. थोड़ा इसको कायदे से लिखिए आप. तो ये बनेगा 2x, y आपका दो जगह पर है तो -1 प्लस लेमडा इंटू वाई कॉमन करने के बाद और प्लस 3 लेमडा z और कांस्टेंट तो इसमें कहीं है नहीं, इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर. अगर इनको 1 और 2 आप कह रहे हैं तो इसको 3 ही कहना ठीक रहेगा. और अब हम थर्ड कंडीशन का यूज करेंगे कि जो हमारा ये रिक्वायर्ड प्लेन 3 है, ये इस प्लेन का नाम हम प्लेन नंबर 4 रख देते हैं. नाउ प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 4. देयरफॉर अब परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है? दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका ये प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है. 3D के बेसिक्स की एक सबसे पहले 3D में पहली सीरीज बनाई थी जिसमें 6 वीडियोस थे. उसमें हमने डीसीज, डीआर्स और परपेंडिकुलर और एंगल, ये जो हमारे बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री होते हैं उनको डिस्कस किया था. उसमें 6 वीडियोस का सेट है. लिंक प्रोवाइडेड हैं सारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको भी देखिए अगर आपको जरा भी डाउट है इन कॉन्सेप्ट्स में. उसके बाद द प्लेन चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसमें ये 9th इंस्टॉलमेंट है और इसके बाद भी कई टॉपिक्स प्लेन के कवर किए जाने हैं सीरीज में. तो अब चूंकि ये वाला थर्ड वाला प्लेन और ये फोर्थ वाला प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2, इनका प्रोडक्ट आपको इस तरीके से 0 करवाना है. तो लाइक a1 है हमारा 2 और a2 है 4, तो 2 इंटू 4. फिर देखिए ये है -1 प्लस लेमडा, b1 और b2 की जगह है 5 तो इंटू 5. फिर c1 है हमारा 3 लेमडा और c2 है -3. तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करिए. 8 - 5 लेमडा -9 लेमडा इज इक्वल टू 0. So this is 3 minus 14 lambda is equal to 0. From here we get the value of lambda is equal to 3 by 14. Now we will put this value of lambda in equation number 3. Putting lambda is equal to 3 by 14 in equation number 3, we get equation of the required plane. तो चलिए यहाँ पर आप लेमडा की वैल्यू को रखें. इट इज 2x माइनस 1 प्लस 3 बाई 14 लेमडा प्लस 3 लेमडा जो है बन जाएगा 9 बाई 14. z इज इक्वल टू 0. 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऑल इक्वेशन में, तो ये आपका बन जाएगा 28x. ये आपका बन जाएगा 17, यहाँ पे y लिखना भूल गए हैं, -17y और ये बन जाएगा 9z इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज नथिंग बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में थॉरोली डिस्कस किया कि जब दो प्लेन्स काटते हैं तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन कोई भी गुजरे तो उसकी इक्वेशन क्या होती है. P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0. ये इस कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया. मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे. तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए. जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में.
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।